कश्मीर में एक अरसे के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और चुनाव के ऐलान के साथ ही घाटी के ठंडे माहौल में चुनावी मौसम ने गर्मी जो है वो पैदा कर दी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर साथ लड़ने का ऐलान किया। 2 दिन पहले ही वहां पर राहुल गांधी गए थे और अब्दुल्ला परिवार से मुलाकात की थी और फिर बातचीत के बाद गठबंधन पर मोहर लग गई। लेकिन अभी भी उनमें कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन हमारा मुद्दा यह नहीं है, हमारा मुद्दा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी उनके मैनिफेस्टो का, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस के साथ राहुल गांधी से अमित शाह ने तीखे सवाल किए। तो देखिए, बहुत से लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो सवाल क्या था। तो बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे वो सवाल क्या थे। तो यहां पर ऐसे समझिए, सवाल नंबर 1 जो राहुल से अमित शाह जी ने पूछे हैं वो ये पूछे हैं कि राहुल जी, आप ये बताइए क्या कांग्रेस JNK में अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? ये सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2, जम्मू कश्मीर को फिर आतंकवाद के युग में धकेलेगी कांग्रेस? ये सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 आपको बताते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? राहुल गांधी फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करेंगे? यह भी एक सवाल पूछा गया। चौथा सवाल है, आतंकवाद और उसके जो इकोसिस्टम है उसको पोषण करने का समर्थन क्या राहुल गांधी करेंगे गठबंधन करके? आतंकवाद, दहशतगर्दी बंद का दौर को फिर से लाने का क्या समर्थन राहुल गांधी करेंगे? एक और सवाल है कि दलितों, गुज्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने के साथ में है क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी? सवाल नंबर 7, शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मरान के नाम से जाना जाएगा क्या? क्या जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान समर्थित परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करते हैं क्या? POK है ना, POK की भी बात कर चुके हैं फारूक अब्दुल्ला तो। और इसके साथ ही सवाल नंबर 9 हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 8 आपने देखा। सवाल नंबर 9, क्या जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करते हैं जम्मू और कश्मीर? सवाल नंबर 10, क्या कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की विभाजनकारी सोच का समर्थन करते हैं? ये 10 सवाल है जो अमित शाह ने पूछे हैं राहुल गांधी से। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वो क्या सवाल कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? यहां पर आप देख रहे हैं कांग्रेस और NC के गठबंधन पर सीएम योगी ने भी निशाना साधा। वो आपने यहां पर सुन लिया। अब उमर अब्दुल्ला के वो बयान, 2 बयान आपको सुनवाते हैं जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है और इसी के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे।
लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। तब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। As a responsible political party, should we be in government, we will do everything in our power to encourage that dialogue. Yeah, we will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है?